इसमें बहुत जगहों पर लाचारी देखी जा सकती है और संक्रमण फैलता है, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों बार बार चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को यह कह रही है कि दरअसल हालात वहां की बहुत खराब हैं? आप सुन रहे हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री को, उनका दावा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जहां दिक्कत है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था और उन्होंने खुद कहा कि हम प्रतिदिन 2,46,000 टेस्ट करते हैं, जिसमें से 1 लाख RT-PCR होता है। यानी ये 40% के करीब ये RT-PCR टेस्ट करते हैं। जिस तरह से RT-PCR ICMR ने कहा है कि 70 से 75% टेस्ट जो है वो RT-PCR होना चाहिए, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर बहुत से लोग जो संक्रमित होंगे वो पकड़ में नहीं आ रहे होंगे। महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसकी आबादी 12 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ की है, महाराष्ट्र प्रतिदिन 3 लाख टेस्ट कर रहा है, जिसमें 80% RT-PCR टेस्ट है, और उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी होने के बावजूद वो मात्र 40% अगर RT-PCR टेस्ट करते हैं, तो कितने संक्रमित लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, वो इलाज के लिए भी बाहर नहीं आ रहे। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि लखनऊ का क्या हाल था या कानपुर का क्या हाल था, जिस तरह से कतार लगा करके लोग डेड बॉडी लेकर के खड़े थे या फुटपाथ पर लोग ऑक्सीजन लगा के सोए हुए थे, ये सारे दृश्य सारे टीवी चैनलों ने दिखाए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा कि मौत के आंकड़ों से क्या होता है, उन्होंने कहा। यानी इतनी संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं कि इनको किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ रहा, इनको टेस्टिंग नहीं करनी है, इनको आंकड़े छुपाने हैं, इनको अपनी इमेज बिल्डिंग, जो एक इमेज बिल्डिंग है, ये जयप्रताप जी इसका जवाब आप दे दीजिए। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के भीड़ में लाशों के साथ जो स्थिति, जो सुलूक किया जा रहा है सर, उस पर जरूर चरण सिंह सापड़ा जी आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा ने जो सवाल खड़े किए थे उस पर भी जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले जयप्रताप जी जल्दी से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जयप्रताप जी। जी मुझे किसका जवाब देना है? चरण सिंह वो कह रहे हैं कि आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। आपका जो दावा है कि लाखों लाख इतने हम टेस्ट कर रहे हैं या वो सही नहीं है, और उसको लेकर उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं चरण सिंह सापड़ा ने। अब जिसका मन किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जो वैश्विक महामारी को एक बीमारी के रूप में नहीं देख पाता है, तो वो प्रयास करता है कि कम से कम डिबेट के माध्यम से हम इस तरह के सवाल करें ताकि हमारा कुछ हमको अधिक पॉइंट मिल जाए और जनता हमारी बात सुनेगी तो अगले बार हम और सफल हो जाएंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिसमें से आपने कहा मैं आ कि 1 लाख मात्र आप टेस्ट करते हैं RT-PCR के, मैंने उसी बात को दोहराया है। 40% RT-PCR टेस्ट अगर मात्र होगा तो आप तो ICMR की गाइडलाइन ही नहीं फॉलो कर रहे। मैंने ये बात कही है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2020 में जब पहली बार मार्च 2020 में वैश्विक महामारी का शुरुआत हुआ था, तो हमारे पास एक मशीन था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 72 केसेस को करता था, टेस्ट करता था, और जिसकी वेरिफिकेशन NIV पूना से होता था। तब से लेके हमने 1 साल के अंदर 2,40,000 तक हमने अपना बढ़ाया है, जिसमें लगभग 1 लाख हमारा होता है RT-PCR, बाकी में एंटीजन, बाकी में ट्रूनेट, बाकी में CB-नेट, ये सब लेके हमारा 2,40,000 का लगभग हमारा प्रतिदिन का ये होता है। जिस शहर में या जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जी एक्चुअली मंत्री के बीच जी मैं फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग का 16 मार्च की ICMR की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। ठीक है सर, और एक और तस्वीर जो विचलित करती है। चित्रा जी, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। चरण सिंह सापड़ा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं आ रही हूँ सब, एक बार जयप्रताप जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। आप वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है सरकार की ओर से। हाँ, ICMR की गाइडलाइन को हम लोग पिछले बार भी फॉलो किए थे, इस बार भी हम लोग ने फॉलो किया है। 60% आपका RT-PCR होना चाहिए, 60% तक लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे जितने भी मशीन है उनकी कैपेसिटी हमने डबल भी कर दिया है। अगले हफ्ते तक वो भी हमारा बढ़ जाएगा, तो इसलिए ऐसे कोई बात नहीं है। ICMR के गाइडलाइन फॉलो करना पूरे देश के सभी राज्यों के लिए, खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है।
हम जितना आरटीपीसीआर करेंगे उतना हमको फायदा भी होगा। परंतु इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये बात सबको समझना चाहिए